हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी ASZ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मारियन और जर्मेनिया पर निबंध और साथ में हुइन फूसो पर संक्षिप्त टिप्पणी। आज हम लोग इस वीडियो में ये सारी चीज़ों को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे इस पर निबंध या इसकी प्रक्रिया को लिखी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहले हम लोग शुरू करेंगे मारियन और जर्मेनिया, यानी इसमें क्वेश्चन बन सकता है मारियन और जर्मेनिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मारियन और जर्मेनिया पर निबंध लिखे, या फिर मारियन और जर्मेनिया कौन थे। इस प्रकार के इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को आज इस चीज़ों में हम इस निबंध के जरिए सारे चीज़ों को जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे दिया गया पहले मारियन और जर्मेनिया, तो पहले हम लोग मारियन के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर जर्मेनिया के बारे में जानेंगे। तो मारियन, यह नाम लोकप्रिय ईसाई नाम है। मारियन जो है सो यह लोकप्रिय ईसाई नाम है। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया है। नारी के प्रतीक को दिखाने के लिए मारियन का नाम दिया गया है। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। यह जो छवि है मारियन नाम का, ये जन राष्ट्र का विचार का प्रतीक है, यानी कि एक सतर्क विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह यानी कि जो मारियन का जो चिन्ह है वो स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थी। मारियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई, यानी सार्वजनिक चौराहों जहाँ पर चौक चौराहा होता है वहाँ पर लगाई गई, और महत्वपूर्ण स्थान जहाँ पर लोग अधिकतर आते जाते हैं वहाँ पर लगाई गई, ताकि लोग इसे देख करके अपने विचार प्रतीक को हमेशा याद करते रहें। आगे, ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है ना, राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपनी तदात्म्य यानी तालमेल स्थापित कर सके। और मारियन की छवि आगे यहाँ पर देखेंगे कि मारियन की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर अंकित की गई थी, ताकि इसे भी लोग देख करके हमेशा इसके बारे में याद रखें और हमेशा जाने कि हमारे नारी प्रतीक का जो पहचान है वो लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। ठीक, तो इस प्रकार से मारियन का था। अब हम लोग चलेंगे जर्मेनिया की ओर, और जर्मेनिया का जो होता है सो देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ जर्मेनिया का बात करेंगे कि जर्मेनिया कौन थी और इसे क्या रूपक या प्रतीक दिया गया था। तो यह जर्मन का राष्ट्रीय नारी रूपक प्रतीक थी, यानी जर्मेनिया जो है सो जर्मन का, मारियन है फ्रांस का। ठीक, जासूस अभिव्यक्तियों में वह वलुत वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहनती है ना। इसमें जो पहचान है वलुत वृक्ष का जो पत्ता होता है उसका मुकुट बना करके पहनती है। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है, यानी जर्मन की जो तलवार है वो जर्मन में रहने वाले जनताओं की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मेनिया जर्मन में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र का प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि है। यानी जर्मेनिया नाम का जो नारी रूपक प्रतीक है वो जर्मन का न्याय, स्वतंत्रता और गणतंत्रता तीनों के लिए एक प्रतीक बनकर रही है। इसे भी चौक चौराहों पर लगाया गया है और लोग इसे भी एक पहचान के रूप में रखें। इस प्रकार से हम लोग मारियन और जर्मेनिया के बारे में जान लिए, और इसके साथ में ही जानेंगे कि हुइन फूसो पर संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिखा जा सकता है या कैसे लिख सकते हैं। तो उसे भी हम लिख करके अच्छी तरह से बताएं और इसे आप लिख करके याद कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर शुरू कर रहे। तो हुइन फूसो होवा हाओ आंदोलन के मुखिया थे। हुइन फूसो किसी का नाम था जो होवा हाओ आंदोलन हुआ था उसका मुखिया थे, यानी मुख्य व्यक्ति थे, जो 1939 में शुरू हुआ। ये जो होवा हाओ आंदोलन था सो 1939 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन उपनिवेशिक विरोधी आंदोलनों के विचारों से प्रेरित था। इसे हरे भरे मेकोंग डेल्टा इलाके में यह बहुत लोकप्रिय रहा, और हुइन फूसो जादू टोना और गरीबों की सहायता करते थे। उनके उपदेश लोगों को बहुत प्रभावित करते थे, यानी कि जो हुइन फूसो थे वो जादूगर, जादू टोना और गरीब लोगों को, ये सब सभी लोगों को, यानी जो गरीब के टाइप से थे उसे बहुत मदद करते थे। और ये जो उपदेश देते थे, किसी को समझाते थे, भाषण देते थे, लोग बहुत ही प्रिय से उसे सुनते थे और उससे प्रभावित भी होते थे। आगे उनके उपदेश लोगों को बहुत प्रभावित करते थे। वे बालिका वधुओं की खरीद, शराब, अफीम आदि के सख्त विरोधी थे, यानी जितने भी गैर कानूनी कार्य किए जाते थे सभी के वो कट्टर विरोधी थे।
फ्रांसीसियों उनके आंदोलनों को कुचलने का बहुत प्रयास किया, यानी फ्रांस के लोग हुइन फूसो का हुआ आंदोलन जो चला था उसे कुचलने का यानी बंद करने का बहुत ही प्रयास किए, लेकिन उन्होंने हुइन फूसो को पागल बोंजे कहकर बुलाते थे। यानी हुइन फूसो जो पागल टाइप से, मतलब इस प्रकार से आंदोलन जो चला रहे थे, सभी को उपदेश देते थे, सभी को अच्छी बात बताते थे, तो सभी लोग उसे पागल बोलते थे। यानी फ्रांस के जो अंग्रेज लोग थे वो उसे पागल घोषित कर दिए थे, पागल कह करके बुलाते थे। आखिरकार 1941 में फ्रांसीसी डॉक्टरों ने स्वीकार किया कि वह पागल नहीं है, क्योंकि वो पागल नहीं थे। इसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें वियतनाम से निष्कासित कर दिया, वियतनाम से उसे बाहर निकाल दिया, निष्कासित कर लाओस भेज दिया, और उनके बहुत सारे समर्थक लोग थे और अनुयायियों को आतना शिविर में डाल दिया गया, यानी कि कारागार में डाल दिया गया। इस प्रकार से हुइन फूसो पर हम लोग संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं, और इतना लिखेंगे तो हमारे जो भी क्वेश्चन आएंगे या जो भी टिप्पणी आएगा तो अच्छी तरह से हम मार्क्स को पा सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये निबंध और मारी ऑन जर्मेनिया के बारे में जो पता है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और कॉपी में भी आप लिख लिए होंगे। और अगर अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें, ताकि आप जानें और दूसरों को भी जना सकें। थैंक यू।